ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लिखो हेडिंग, लिखो पावर सेट। हेडिंग लिखो पावर सेट। पिछले क्लास यहां तक हो गया था, इसका आगे बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एक बार 2 मिनट जो पिछले क्लास सबसेट का आइडिया था हमारा, उसको रिकॉल और रिटेन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़े। सबसेट को थोड़ा सा देखो दो। जैसे मान लो कि a इक्वल्स टू ये वाला है और आपको इसका सबसेट चाहिए था, तो सबसेट निकालने का तरीका क्या होता था? 5, फिर जो भी एलिमेंट्स अंदर मेंशन किया हुआ है एक बार आप उसको एक एक करके ले लो, तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड, जेड एक्स, इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट से रिलेटेड एक फॉर्मूला भी था हमारे पास। क्या था फॉर्मूला बताओ? 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ। ठीक है ना। हम एक बार पहले बात करें कि सबसेट क्या होगा नहीं होगा उस पर, हाँ, फिर आएंगे धीरे धीरे पावर सेट। हाँ, तो एक बार फिर से देखते हैं। देखो कि सबसेट का मीनिंग क्या था हमारे लिए। सबसेट का मीनिंग ये था कि अगर हमारे पास में 2 सेट है सच दैट कि इस सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट है, तो उस केस में हम लोग इधर वाले सेट को इधर वाले सेट का क्या बोलेंगे? सबसेट। ये सिंपल सा लॉजिक था। फिर हमने सीखा था कि किसी भी एक गिवन बड़े सेट के लिए आप सबसेट्स कैसे निकाल सकते हो। तो यू विल ऑलवेज स्टार्ट विथ व्हाट? 5। फिर आप सिंगल सिंगल एलिमेंट लोगे, डबल डबल एलिमेंट लोगे, ट्रिपल ट्रिपल एलिमेंट लोगे, और अगर इससे ज्यादा भी एलिमेंट अवेलेबल है आपके पास में तो 4-4 लोगे, 5-5 लोगे, लेते जाओगे बस। ठीक है ना। और ये जितना भी लिस्ट मैंने प्रिपेयर करके रखा है, ये सारे लिस्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सबसेट। ऑल आर सबसेट्स ऑफ होम? ए। आउट ऑफ ऑल ऑफ देम 5 से लेके ये जो x, z तक है, दे ऑल आर नोन एज व्हाट? प्रॉपर सबसेट। और ये जो x, y, z, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इम्प्रॉपर सबसेट। टोटल सबसेट को अगर आप काउंट करोगे तो यू विल फाइंड कि 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है। और इस 8 से रिलेटेड मैं आपको समझा रहा था कि एक फॉर्मूला है हमारे पास में। फॉर्मूला को क्या बोलते हैं हम लोग? 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। ए सेट के अंदर में कितना एलिमेंट? 3, तो 2 टू द पावर 3 अगर आप बिठाओगे तो सॉल्वर कितना आएगा? 8। इसीलिए इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया बताओ? 8। क्लियर मेरे ख्याल में। और टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं प्रॉपर सबसेट पूछूं आपसे तो वो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 7। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा? 8। और टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना हो जाएगा? 7। ठीक है मेरे ख्याल में यहां तक सब कुछ। और ये दोनों ही फॉर्मूला आई थिंक समझ में आता है आपको। टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला कितना है? 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। और टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक? ओके, अब हम समझने का ट्राई करते हैं कि एक्चुअली पावर सेट का मीनिंग क्या होता है। देखना यहाँ पर ध्यान से। सपोज करो कि फिर से मैं एक सेट ए लेता हूँ, इसके अंदर मैं 3 एलिमेंट लेता हूँ, लेट से x, y, z। ठीक है। और फिर से वही ड्रामा अगर मैं आपको बोलूं कि ऑल सबसेट ऑफ कैपिटल ए का लिस्ट बनाओ, तो क्या बनाओगे बताओ? 5, फिर x, फिर y, फिर z, फिर x, y, फिर y, z, फिर z, x, फिर x, y, z। यही होगा। फिर से वही सेम बात मैं रिपीट करूंगा कि फॉर्मूला क्या है टोटल नंबर ऑफ सबसेट का? 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ। यहाँ के ए के हिसाब से इसका कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा? 3, तो ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 3। सॉल्व करने पे कितना आएगा? 8। आया समझ में क्या? पक्का 8 एलिमेंट आया भी है। अब जो ये एलिमेंट्स का कलेक्शन आया है, इस चीज को ही यदि आप एज अ एलिमेंट मान लेते हो और इसके आगे पीछे एक बड़ा सा ऐसा ब्रैकेट लगा देते हो, सोचना थोड़ा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। जो भी आपने लिस्ट ऑफ ऑल द सबसेट्स बनाया था, नॉट प्रॉपर सबसेट, नॉट इम्प्रॉपर सबसेट, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द सबसेट, तो ये सारे सबसेट का जो आपने लिस्ट बनाया था, इसको ही यदि आप ओवरऑल एक सेट मान लो, इस सेट का पहला एलिमेंट है 5, दूसरा एलिमेंट है सेट x, तीसरा एलिमेंट है सेट y, चौथा एलिमेंट है सेट z, पांचवा एलिमेंट है सेट x, y, छठा एलिमेंट है सेट y, z, सातवां एलिमेंट है सेट z, x, और आठवां एलिमेंट है सेट x, y, z। तो इसका यदि आप एक सेट बना लेते हो तो ये ऑरेंज ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट सारे एलिमेंट के कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। तो कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए का मतलब है कि सेट ए का बन पाने वाला जितना भी सबसेट है, सारा सबसेट आप बना लो और उस सारे सबसेट का एक कलेक्शन बनाओ आप, और उस नए कलेक्शन को आप क्या बोलोगे बताओ? पावर सेट ऑफ। तो पावर सेट का डेफिनेशन ही यही है कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए आर टुगेदर नोन एज व्हाट? पावर सेट ऑफ। क्लियर मेरे ख्याल में। अब ए का टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होता था बताओ? 2 टू द पावर एन ए। ठीक है ना।
तो इतना ही एलिमेंट पावर सेट में भी आया। तो कोई यदि आपसे पूछे कि पावर सेट के अंदर में कितना एलिमेंट आएगा, तो जितना सबसेट होगा उतना एलिमेंट आएगा। तो पावर सेट के अंदर कितना एलिमेंट आएगा, इसके लिए भी आप सेम फॉर्मूला ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से इस आइडिया को रिपीट करता हूं। सबसे पहले कैपिटल ए है आपके पास में, इसका अगर मैं आपको बोलूं कि जितना हो सके सबसेट बनाओ, तो आप तो ये वाला लिस्ट बनाओगे। और सारे सबसेट का अगर आप एक सिंगल सेट या सिंगल कलेक्शन बना लेते हो, तो उस कलेक्शन को ही क्या बोला जाएगा बताओ, पावर सेट। यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं, देखना ध्यान से, इसी चीज को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ऑल सबसेट ऑफ ए, और यहीं पर मैं एक स्लैश देके बोल सकता हूं कि दिस इज ओनली पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए बोलो या ऑल सबसेट ऑफ ए बोलो, बात एक ही है। ठीक है, उसी कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, पावर सेट ऑफ ए। और सिंस ऑल सबसेट ऑफ ए का ये वाला फॉर्मूला था, तो ये सेम फॉर्मूला आपको पावर सेट में टोटल नंबर ऑफ कितना एलिमेंट आएगा ये बताने में भी हेल्प करेगा। अगर मान लो कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इज 8, तो पावर सेट में भी कितना एलिमेंट आया होगा, 8। पावर सेट में भी कितना एलिमेंट आया होगा, 8। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि कैपिटल ए के अंदर में 5 एलिमेंट है, ए, ई, आई, ओ, यू। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना आएगा इसका, 32। टोटल, देखना ध्यान से, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है, 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। ए के अंदर में कितना एलिमेंट है इस सिचुएशन में, 5, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 2 टू द पावर 5, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 32। एंड यहीं से देखा देखिए आप बोल सकते हो कि पावर सेट क्या कार्डिनलिटी, या ऐसे बोलो कि टोटल एलिमेंट इन पावर सेट। अगर सिंबल लगा के बोलोगे तो कार्डिनलिटी ऑफ ए का मतलब क्या होता था कि ए में कितना एलिमेंट है, तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट का क्या मतलब होगा कि पावर सेट में कितना एलिमेंट है, दैट शुड बी इक्वल्स टू टोटल एलिमेंट इन पावर सेट। ठीक है, एंड इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा वापस से 2 टू द पावर, ठीक है, 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए विल आल्सो गिव यू कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा, एंड द सेम फॉर्मूला विल आल्सो टेल यू कि पावर सेट में कितना एलिमेंट आएगा, क्योंकि सारे सबसेट से मिला के ही क्या बनता है, पावर सेट। आया बात समझ। तो अब आप देखो कि ए के अंदर में अगर ए, आई, ओ, यू है, तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड टू यू इज कि कितना सबसेट होगा, तो 2 टू द पावर एन ए, यानी कि 2 टू द पावर 5, यानी कि कितना 2 टू द पावर 5, और सॉल्व करके कितना आ जाएगा 32। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ए के पावर सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, तो उसका आंसर भी सेम 32। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ, रिपीट करूं कि हो जाएगा पक्का। एक और पूछ लो, मान लो कि ए के अंदर में है सिर्फ 2 एलिमेंट x, y, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, 4। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए भी कितना होगा, 4। मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट आर द सेम थिंग। क्लियर मेरे ख्याल। आइए अब इस डेफिनेशन वगैरह को पढ़ें। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। उसके बाद में 5 ऑलवेज बिलोंग्स टू ए, क्योंकि कभी भी जब आप लिस्ट ऑफ ऑल सबसेट्स बनाना स्टार्ट करोगे तो 5 उसमें आएगा ही आएगा पक्का। तो अच्छा 5 इसमें जो आ रहा है पावर सेट के अंदर जो आ रहा है वो एज ए एम्प्टी सेट आ रहा है कि एज ए एलिमेंट आ रहा है, एज ए एलिमेंट आ रहा है। इसीलिए 5 और पावर सेट के बीच में रिलेशनशिप कैसा होगा, बिलोंग्स। और जिस सेट का पावर सेट बना रहे हो वो आदमी भी पावर सेट के अंदर में कैसे आएगा, एज ए एलिमेंट आएगा। इसीलिए वो सेट और पावर सेट के बीच में भी रिलेशनशिप कैसा रहेगा, बिलोंग्स। क्लियर मेरे ख्याल में। नेक्स्ट है देखो एग्जाम्पल कि ए मान लो कि अगर 1,2 है तो पावर सेट का मतलब क्या होगा, 5 अकेला 1 अकेला 2 और 1,2। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 5 एज ए एलिमेंट प्रेजेंट है पावर सेट में, इसीलिए बिलोंग्स का रिलेशनशिप। और ये सेट ए खुद वो भी एज ए एलिमेंट प्रेजेंट है पावर सेट में, इसलिए उनके बीच में रिलेशनशिप कौन सा रहेगा, बिलोंग्स। क्लियर मेरे ख्याल में। फिर नीचे एक लाइन दिया हुआ देखो नोट, इसमें से एक लाइन मेरे ख्याल में मिसिंग हो गया है, आप छोड़ दो इसको। सेट ए विथ m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैज, इसमें से दैट वर्ड नहीं होना चाहिए था, यहां से पढ़ो तो एज अ सेट विथ m number of elements has a total of 2 to the power m subsets, so p of a also has 2 to the power m elements, that is cardinality of p of a is equals to 2 power m, जहां पर m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। क्लियर मेरे ख्याल में पक्का। इस चीज को मैं और ज्यादा बेटर तरीके से लिख देता हूं, यहां पर देखो नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू फॉर्मूला 2 टू द पावर एन ए।
ठीक है, और कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट या नंबर ऑफ एलिमेंट इन P of E, power set of E is equals to total number of subset, both are same, और इसी के चक्कर में इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, 2 to the power कार्डिनलिटी ऑफ, ये लाइन ज्यादा अप्रोप्रिएट, ठीक है मेरे ख्याल में याद रहेगा ये, ओके इसको लिख लो आप लोग, इसमें भी ऊपर वाला मत लिखना, वो तो लिखा हुआ होगा ही शायद, नीचे वाला लिख लो, कार्डिनलिटी ऑफ पी ए, हेडिंग लिखना पावर सेट, उसके अंदर में कार्डिनलिटी ऑफ पी ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनलिटी ऑफ पी ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट, is equals to total number of subset is equals to 2 to the power na, 2 to the power na, cardinality of E, ठीक है मेरे ख्याल में। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, राइट द पावर सेट ऑफ ए वेयर ए इक्वल्स टू दिस, क्या होगा बताओ, बिगिन करते हैं। पावर सेट ऑफ ए स्टार्ट कहां से होगा बताओ, 5 से। इसका सबसे पहला सबसे छोटा सबसेट क्या होगा 5, उसके बाद में अकेला -1, फिर अकेला 0, फिर 2, फिर -1, 0, फिर 0, 2, फिर मेरे ख्याल में 2, -1 बोल दो, बात एक ही है वैसे, और लास्ट में -1, 0, 2, 3। क्लियर मेरे ख्याल, कर लो कॉपी कर लो। देखो अगले क्वेश्चन को देखो, ये इसको पढ़ो, मैं समझाऊंगा डिटेल में, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बस परेशान मत हो। ठीक है, करें स्टार्ट करें। आप एक बार कुछ लिखना मत, हाँ, और मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को एड्रेस नहीं करूंगा, एक बार मैं एक बार कोई दूसरा सिचुएशन लेता हूं, पहले उसको समझते हैं कि ये P ऑफ A कैसे निकाला जाता है, एंड देन वी विल कम टू दिस क्वेश्चन। सपोज करो कि A के अंदर में, सपोज करो कि A के अंदर में मान लो कि एक एलिमेंट होता है 1, सोचना थोड़ा ध्यान से, A के अंदर में क्या होता, एक एलिमेंट 1। तो इस सिचुएशन में अगर आपको P ऑफ A लिखने का मन होता तो आप क्या क्या लिखते बताओ, कर्ली ब्रैकेट फॉर द पावर सेट, A केस में होता 5 और A क्या होता बताओ 1। आया बात समझ। अब इसका फिर से P ऑफ A लिखने का क्या मतलब है, देखो P ऑफ A का मतलब है कि इस सेट का पावर सेट, आया बात समझ। इस सेट का क्या लिखना है आपको, पावर सेट। अभी इसके अंदर में 5 तो नहीं था, तो यहां पर 5 इज बिहेविंग एज व्हाट, एम्प्टी सेट, 5 इज बिहेविंग एज व्हाट, एम्प्टी सेट। लेकिन पावर सेट के कॉन्टेक्स्ट में 5 इज नॉट एम्प्टी सेट, पावर सेट के लिए वो क्या है, एक एलिमेंट है। आया बात समझ। तो उसका जब आप पावर सेट लिखोगे तो एक तो 5 आपको अपनी तरफ से लिखना ही लिखना, लेकिन ये 5 उससे अलग है। और इसके लिए यहाँ पर 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट 2 एलिमेंट। पहले एलिमेंट का आप क्या बना दोगे, मेरे ख्याल में 5 इनसाइड ब्रैकेट। दूसरे एलिमेंट का आप क्या बना दोगे, डबल ब्रैकेट, ठीक है। और नेक्स्ट एक और आप क्या लिखोगे, इन दोनों का कंबाइंड कि 5 कर्ली ब्रैकेट 1 इनसाइड 1 मोर ब्रैकेट, ऐसे। आया समझ। ये है P ऑफ A का सिचुएशन, और इन दोनों सबके बाहर एक बड़ा सा ब्रैकेट रिप्रेजेंटिंग द पैरेंथेसिस ऑफ पावर सेट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से इसको देख लो, एंड देन वी विल एड्रेस दैट क्वेश्चन। अगर एक एलिमेंट होता, उसका पावर सेट आप बनाते, तो एक आप एम्प्टी सेट लेते, और फिर जो भी वहां प्रेजेंट एलिमेंट है उसका जितना आप सबसेट बना सकते हो बनाते। तो 1 का तो कोई और एक्स्ट्रा सबसेट बना ही नहीं सकते, एक ही बनता आप, और 5 आपका क्या हो गया यहाँ पर, एलिमेंट। अब आप इसको ये मत सोचो कि ये एक पावर सेट है, सोचो कि ये एक नॉर्मल सा सेट है जिसमें डिजाइनर एलिमेंट्स पड़ा हुआ है, ऐसे कोई रैंडम एलिमेंट नहीं। पहले एलिमेंट का डिजाइन ऐसा है, एंड नाउ दिस 5 विल नॉट बिहेव लाइक व्हाट, एम्प्टी सेट। नाउ दिस इज अ एलिमेंट ऑफ दिस सेट, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे x, y होता, आप सोचना ध्यान से, अगर यहाँ पर क्या होता है x, y होता, तो आप नीचे क्या लिखते, 5 कर्ली ब्रैकेट में x, कर्ली ब्रैकेट में y, और कर्ली ब्रैकेट में x, y, यही तो लिखते हैं आप। आया बात समझ। बस जो आपका x है वो किससे रिप्लेस हो गया, एक डिजाइनर चीज से रिप्लेस हो गया, 5 से रिप्लेस हो गया। आपका y क्या चीज से रिप्लेस हो गया, एक और डिजाइन से रिप्लेस हो गया, कर्ली ब्रैकेट 1 से रिप्लेस हो गया। तो अकॉर्डिंगली आपने ये सारा का सारा लिख दिया। आया समझ।
फिर रिपीट करूं कि हो जाएगा? कहाँ पे? यहाँ पे? अच्छा हाँ, यहाँ शायद एक एक्स्ट्रा लगा, एक होना चाहिए था इसको इनटू। ठीक है अभी पक्का? ये और एक ऐसा एग्जाम्पल दिखाऊं, एक और दिखाऊं, सोचना ध्यान से। मान लो कि ए के अंदर में एक एलिमेंट है, सोचना, कुछ भी ले लो आप, आई ले लो, ठीक है, इसका पावर सेट बताओ, करो ट्राई करो। दिस इज इक्वल्स टू 5 एंड कर्ली ब्रैकेट में आई, कर्ली ब्रैकेट में आई, आया समझ? ठीक है, अब एक बार के जैसे ऐसे मैं बोलता हूं, इसको अगर मैं एक्स सोचूं, इस पूरे डिजाइन को मैं अगर वाई सोचूं, तो पी ऑफ ए क्या होना चाहिए? आप मेरे को पहले ना एक्स और वाई के टर्म्स में बता तो आपको इजी लगे। बोलो तो एक्स और वाई के हिसाब से क्या होना चाहिए? पाई ना कर्ली ब्रैकेट में एक्स, सही कह रहा हूं? फिर दूसरा कर्ली ब्रैकेट में वाई, और तीसरा क्या होना चाहिए? कर्ली ब्रैकेट में एक्स कमा वाई। लेकिन आपके एक्स का इंटरप्रिटेशन क्या है? द सिंबल इज फाइव, सो ये देखने में एक्चुअली कितना कैसा होना चाहिए? फाइव कॉमा कर्ली ब्रैकेट में फाइव कॉमा कर्ली ब्रैकेट में, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि y का मतलब कर्ली ब्रैकेट y है, समझे? ठीक है ये वाला। और लास्ट में क्या आएगा बताओ? 5 कॉमा कर्ली ब्रैकेट i। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? आया समझ? पक्का? अब करें इस क्वेश्चन को। देखो अब इसका कोई काम है नहीं, एक्चुअल क्वेश्चन तो हमारे लिए क्या था? देखो एक्चुअल क्वेश्चन था कि ये खुद ही अगर मान लो कि एम्प्टी सेट हुआ 5, तब मेरे को बताना है कि पी ऑफ ए कैसा होगा देखने में, और मुझे उसके कार्डिनलिटी पे भी कमेंट कर। ठीक है, एक और चीज है कार्डिनलिटी पे, अपन पहले इसके लिए भी थोड़ा कमेंट करके देखते हैं, आपको अच्छा फील हो। ठीक है ना, ए में यदि एक एलिमेंट है तो ए का कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट कितना होना चाहिए था? मैं आता हूं उस पर। कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट फॉर्मूला कहता है कि 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए, यानी कि 2 पावर 1 इक्वल्स टू 2। और देखो ये 2 है, ठीक है। अब अगर आप इसको एक सेट की तरह ट्रीट करते हो और उसका कार्डिनलिटी अगर निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा? कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ठीक है मेरे ख्याल में। अब आप किसका कार्डिनलिटी निकालना चाहते हो? पावर सेट ऑफ ए का ना। इधर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? 2 टू द पावर सेट ऑफ, तो 2 टू द पावर कितना? 2 इज इक्वल्स टू हाउ मच? 4। और गिनो की 4 एलिमेंट आया कि नहीं आया? समझ? चले आगे यहां से आ जाओ इस वाले क्वेश्चन में। ए का खुद का वैल्यू कितना है? 5। ए के लिए जब आप पावर सेट लिखोगे तो उसमें क्या है? ए में तो कुछ है ही नहीं, तो इसके अंदर में सिर्फ 5 ही आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले फॉर्मूले से भी रिलेट करके देखते हैं कि ये करेक्ट आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है मेरे को। ए में 5 है मतलब ए में कुछ नहीं है ना, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए सिचुएशन में आपको क्या फील हो रहा है? कितना होना चाहिए? कार्डिनलिटी ऑफ ए तो खुद 0 होना चाहिए, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स पावर सेट कितना होना चाहिए? फिर दिस शुड बी 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू 2 पावर 0 व्हिच इज इक्वल्स टू हाउ मच? इसीलिए इसके पावर सेट में एक ही एलिमेंट है। आया बात समझ? लेकिन जब इसका पावर सेट बना लिया ना, अब जब पावर सेट बनाओगे तो ये 5 आपके लिए एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, या आप इसको सोचो कि ये x लिखा हो, तो यदि सपोज करो कि मैं इस सिंबल को थोड़ी देर के लिए x मान के चलूं, तो पावर सेट ऑफ ए इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा बताओ? आप बोलो x के टर्म्स में, बोलो मेरे को। 5 कॉमा कर्ली ब्रैकेट x, इज दैट ओके? एंड x किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? 5 को ही रिप्रेजेंट कर रहा था, तो क्या हो जाएगा बताओ? 5 कॉमा कर्ली ब्रैकेट ऑफ 5। ठीक है, ऐसे भी सोच के देखो कि पावर सेट ऑफ ए में कितना एलिमेंट आ रहा है? 1। तो इसके फिर से पावर सेट निकालोगे तो उसमें कितना एलिमेंट आएगा? 2 टू द पावर जितना एलिमेंट इसमें है, इसमें कितना एलिमेंट है? 1। तो इसका पावर सेट निकालोगे तो उसमें कितना एलिमेंट आना चाहिए? 2 टू द पावर 1 व्हिच इज इक्वल्स टू 2। फिर अगर ऐसे ही रैंडमली मैं पूछ रहा हूं, मान लो कि इसका पावर सेट ऑफ ए अगर मैं निकालूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि पावर सेट ऑफ एक और पावर सेट ऑफ ए कर लो आप, इसमें कितना एलिमेंट आएगा बताओ? इस सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में पावर सेट ऑफ ए में 2 एलिमेंट है, तो एक और बार पावर सेट निकालोगे तो 2 पावर 2 होना चाहिए व्हिच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा इसमें बताओ मेरे को। ए में एक एलिमेंट था, तो ए के पावर सेट में कितना एलिमेंट रहेगा? 2 पावर 1 व्हिच इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसका फिर से पावर सेट निकालोगे तो उसमें कितना एलिमेंट होगा? 2 पावर 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 4।
इसका फिर से पावर सेट निकालोगे, इसमें 4 है तो इसके पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा 16, उसके पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा 2 पावर 16, ऐसे कर करके बढ़ता रहेगा। नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा। तो P ऑफ A का वैल्यू तो ये हो जाएगा आपके लिए। और क्या मांगा है हम लोगों से, कार्डिनल नंबर ना, तो कार्डिनल नंबर क्या लिख दूं बताओ 2। तो कार्डिनल ऑफ P ऑफ A दिस इज इक्वल टू मेरे ख्याल में 2। ये वाला पार्ट कॉपी कर लो आप। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको देखो। ये 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन, एकदम प्यार से धीरे धीरे देखो। 2 finite sets A and B have M and K elements respectively. If the ratio of cardinal number of power set of A to cardinal number of power set of B is 64:1 and Na plus Nb is equals to 12, then find the value of M and K. ठीक है, आप कुछ लिखना मत, मैं धीरे धीरे एक लाइन को इंटरप्रेट करूंगा, आप बताना कि सही है कि गलत, या मैं रुकूंगा, आप इंटरप्रिटेशन आप बताना मेरे। 2 finite sets A and B have M and K elements respectively. इसका मतलब मैं क्या समझू कि A में कितना एलिमेंट है M और B में कितना एलिमेंट है बताओ, क्लियर ना, पक्का, कोई कंफ्यूजन इसमें? आगे क्या बोलता है देखो, इफ द रेशियो ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ A, अच्छा A में यदि M एलिमेंट है तो इस सिचुएशन में पावर सेट ऑफ A में कितना एलिमेंट होगा 2 पावर। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर में? बी में यदि के एलिमेंट है तो पावर सेट ऑफ बी में कितना एलिमेंट होगा 2 पावर के। ये क्लियर है पक्का मेरे ख्याल, श्योर हो? आ जाओ अगले लाइन पे आ जाओ। इफ द रेशियो ऑफ द कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए टू कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ बी इज 64:1, इसका क्या मतलब समझू मैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे ख्याल में क्या बोलो, कार्डिनल नंबर ऑफ ए, सॉरी ना, हाँ मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 64/1। क्लियर मेरे ख्याल? इस चीज को किससे रिप्लेस करना है मेरे को 2 पावर m से, इसको किससे रिप्लेस करना है बताओ 2 पावर k से, तो क्या हो जाएगा बताओ? दिस इम्प्लाइज बाय 2 पावर k इक्वल्स टू 64/1। सही कह रहा हूं या 64 ही बोल के छोड़ दूं क्या? दिस इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा ओवरऑल 2 पावर m माइनस के, करेक्ट। और 64 को क्या लिख सकते 2 पावर 6, कंपैरिजन से क्या मिलेगा m माइनस के इक्वल्स टू 6। इक्वेशन चलेगा मेरे ख्याल? थोड़ा पीछे आ जाओ। आगे बोलता है कि Na प्लस Nb इक्वल्स टू 12। तो Na का मतलब क्या है m, Nb का मतलब क्या है k। इसको मैं क्या समझू मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन Na प्लस Nb इज इक्वल्स टू कितना 12। Na का वैल्यू कितना है बताओ m प्लस Nb का वैल्यू k इज इक्वल्स टू कितना 2। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, क्लास 10 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मेरे ख्याल में सब कुछ बहुत अच्छे से सेट है, बस दोनों को ऐड कर देते हैं तो 1 + 2 से क्या मिलेगा बताओ, k कट गया और यहां से क्या मिला बताओ 2m इज इक्वल्स टू कितना 18, यहां से m इक्वल्स टू कितना 9। और ये 9 आप दोनों में से किसी एक इक्वेशन में यूज कर लो, मान लो कि 2 में यूज कर, तो 2 इंप्लाइज 9 + k इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 12 एंड k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3। ये आपका आंसर। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है कर लो, कॉपी कर लो। ठीक है अगला पेज लिख लो। चलो आगे चल रहे हैं यहां से, इसको देखो एक बार। इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा सा, अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो। थोड़ा बात देखो, करें देखो, कंफ्यूज मत हो ना, धीरे धीरे करेंगे। हाँ फिर से 2 फाइनाइट सेट्स हैव m एंड k एलिमेंट्स। इसका क्या मतलब Na के अंदर में m एलिमेंट्स और Nb के अंदर में कितना एलिमेंट्स k एलिमेंट्स। इसमें कोई कंफ्यूजन है पक्का? फिर ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट। अच्छा तो n में मतलब a में यदि m एलिमेंट है तो इसका टोटल सबसेट बताओ तो
टोटल सब सेट इज इक्वल टू कितना 2 पावर m। इसमें कंफ्यूजन है कि ये क्लियर है। ओके एन बी में अगर मान लो कि k एलिमेंट निकला तो इसका टोटल सबसेट कितना हो जाएगा 2 टू द पावर k। फिर एक लाइन बोला हुआ है देखो, इफ द टोटल नंबर ऑफ क्या सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकेंड सेट। क्या मतलब है इसका? टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट। तो मेरे ख्याल में टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट सेट कितना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? आई विल से 2 पावर m। ये सेकेंड सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट से कितना ज्यादा होना चाहिए +56। आया समझ? थोड़ा पूरा ओके। अब थोड़ा ध्यान से बोर्ड की तरफ देखो। 2 पावर m इज इक्वल्स टू हमको मिला है 2 पावर k प्लस 56। इसको सॉल्व करने का मैं आपके साथ में 2 तरीका शेयर करूंगा। आपको एग्जाम में जो भी कंफर्टेबल कन्वीनियंट लगे आप उसको यूज कर दें। एक है तुक्का, ये ट्रायल एंड एरर बोल सकते हो मैथमेटिकली, ठीक है। अब ट्रायल एंड एरर में क्या होगा देखो, इसको आप लिखो एक बार 2 पावर m माइनस 2 पावर k इक्वल्स टू कितना 56, ठीक है। और अब आप तुक्का लगाना स्टार्ट करो। 2 पावर m का जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली 56 से ज्यादा होना चाहिए, तो ही ऐसा कुछ हो पाएगा। अब 56 से ज्यादा सोचो कि 2 का पावर समथिंग, ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? 6 मत बोलो, आप बोलो कि 2 पावर 6 दैट इज 64, ठीक है। तो हम इसका वैल्यू एक बार के लिए मन में 64 एज्यूम करके चल सकते हैं। उसको 64 सेट करके आप सोचो कि 64 में से क्या माइनस करने से 56 आ जाएगा 8, और वो भी 2 पावर समथिंग में एक्सप्रेसिबल है। तो तुक्का मारा आपने और आपको समझ में आ गया कि 2 पावर कितना 6 माइनस 2 पावर 3 इक्वल्स टू कितना 56। देयरफॉर m इक्वल्स टू कितना 6 कॉमा n इक्वल्स टू 3, ठीक है। लगाया तुक्का, आंसर आ गया आपको, कोई दिक्कत? क्लियर। अब दूसरा एक है मैथमेटिकल मेथड, मतलब थोड़ा मैनिपुलेशन, थोड़ा अलजेब्रा है, इसको मैं समझाने का ट्राई करता हूँ, ध्यान से देखिए। स्टार्ट करूं? ओके, लुक वेरी केयरफुल। मान लो कि आपके पास में स्टेटमेंट फिर से वही 2 पावर m इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर k प्लस 56। अभी हर बार जरूरी नहीं कि नंबर से इतना सुंदर हो कि एक बार में आप सोचो और आपको हिट कर जाए कि यही होना चाहिए, कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। आप फिर से वही करो 2 पावर m माइनस 2 टू द पावर k इक्वल्स टू 56। यहां तक ओके है मेरे ख्याल? पक्का? इन दोनों में से अगर मैं जबरदस्ती का 2 पावर k कॉमन लेना चाहूँ, क्या कॉमन लेना चाहूँ बताओ 2 पावर k, तो ये देखने में कैसा हो जाएगा? फर्स्ट स्टेप 2 पावर k को निकाल लिया और ये देखने में हो जाएगा 2 पावर m बाई 2 पावर k माइनस 1 इक्वल्स टू 56। चलेगा? सोच के देखो, 2 पावर k को अगर अंदर ले जाओगे तो फर्स्ट फ्रैक्शन में तो ऊपर नीचे कैंसिल ऑफ हो जाएगा, और सेकेंड वाले में 1 इंटू 2 पावर k वापस से पुराना स्टेटमेंट रीइंस्टेट हो जाएगा। तो इफ यू टेक दिस 2 पावर k इनसाइड, अगर इसको अंदर ले जाते हो तो मल्टीप्लाई करने के अंदर फिर से आपको यही मिल जाएगा। इज दैट पार्ट ओके? अब ध्यान से देखना कि a पावर b डिवाइडेड बाई a पावर c, इसका आंसर क्या होता था? a पावर b माइनस c, इंडाइसेस में पढ़ा हुआ हम लोग का। यहाँ देखो a पावर b बाई a पावर c इक्वल से क्या होता था? a पावर b माइनस। उस हिसाब से ये बेचारा क्या हो जाएगा 2 टू द पावर k इंटू 2 टू द पावर k और माइनस, और 56 का आप करो प्राइम फैक्टराइज, बोलो क्या होगा? 56 2 कितना आ जाएगा 28, 2 मेरे ख्याल में 14, 2 मेरे ख्याल में कितना 7। तो ये आपको क्या दे देगा देखो कि 2 पावर 3 इंटू 7, ठीक है। तो जो यहाँ पर 2 पावर k वाला पार्ट है वो कंपेयर होगा आपके 2 पावर 3 से, और जो दूसरा पार्ट है वो कंपेयर होगा किससे? 7 से। और देखो कि इससे आंसर कैसे है। तो दिस इंप्लाइज, मैं कह सकता हूं कि 2 पावर k शुड बी इक्वल टू 2 पावर 3 एंड 2 टू द पावर m माइनस k माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 7। यहां से बाय कंपैरिजन यू कैन सी कि k कितना आ जाएगा 3। आया समझ? अब यहाँ पे आप क्या करो कि k के जगह पर 3 बिठाओ, तो 2 टू द पावर m माइनस 3, 1 को वहां ले जाओ तो 8, सो 2 पावर m माइनस 3 इज इक्वल टू 2 पावर 3। अब पावर कंपेयर करूं तो m माइनस 3 इक्वल्स टू 3 एंड हेंस m इक्वल्स टू कितना 6। तो ये इसको करने का एल्जेब्रिक मैथमेटिकल तरीका है, लेकिन ये थोड़ा सा अटपटा है, ठीक है। तो अगर तुक्के से काम बैठ जाता है तो हम उसी से काम चला ले।
और यदि तुक्का मारने में दिक्कत आए तो फिर ये तरीका है, इस तरीके से मैनुअली करो आप पूरा का पूरा। ये यही वाला इसके बाद वाला। अच्छा एक बार आप लोग बिगिनिंग से देख लो, जिसका इसका बचा हुआ कॉपी करो, यहां से देखो, ठीक है, यहां तक हो गया सबका, बाकी तो करो। देखो इसको देखो, मेथड 2। देखो अगला पेज देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो एक बार, इसको खुद से ट्राई कर लो, सेम ही है, बस थोड़ा सा नंबर चेंज हो गया। वैसे तुक्का मार के करेंगे कि मैनुअली? मैनुअली, ठीक है, मैं तो मार सकता हूं। चलो एक बार मैनुअली दिखा देता हूं, समय है अपने पास। मेरे ख्याल में दिस प्लस 112 आना चाहिए, 2 पावर m माइनस 2 पावर k इक्वल्स टू 112। डिफरेंस को अगर 112 मेंटेन करना है तो जो इधर वाला नंबर है वो कम से कम 112 से तो ज्यादा होना ही पड़ेगा। 112 से ज्यादा क्या हो सकता है बताओ? मैं 7 गलत बोल रहा हूँ, आप बोलो सर 128, और 128 का ये वाला जो फॉर्मेट है वो क्या हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 7, और 2 टू द पावर 7 यानी कि 128 में से क्या माइनस करने से ये आएगा 16, उसको भी आप 2 पावर फॉर्मेट में कर सकते हो, तो 2 पावर 4, तो वहां से m इक्वल्स टू 7 और k इक्वल्स टू कितना आ गया 4। बाकी यदि लंबा करना है इसको, तो लंबा करने का तरीका क्या होगा देखो, 2 पावर k को कॉमन ले लो, दैट विल मेक इट 2 पावर m डिवाइडेड बाय 2 पावर k माइनस 1 इक्वल्स टू 112। दिस एम्प्लाइज 2 पावर k अंदर आ जाएगा 2 पावर m माइनस k माइनस 1 इक्वल्स टू 112। दिस एम्प्लाइज 2 पावर k इनटू यहां से 2 पावर m माइनस k माइनस 1 इक्वल्स टू 112 को प्राइम फैक्टराइज करो, कितना आ रहा है 2 टू द पावर, चलो बढ़िया। कंपेयर करने पे 2 पावर k इक्वल्स टू 2 पावर 4 एंड 2 पावर m माइनस k माइनस 1 इक्वल्स टू 7, सो दिस इंप्लाइज k इक्वल्स टू 4, और यहां से 2 पावर m माइनस 4 इक्वल्स टू 8, सो ये दिस इज इक्वल्स टू 2 क्यूब m माइनस 4 इक्वल्स टू 3, m इक्वल्स टू 7, सो देयरफॉर m इक्वल्स टू 7, k इक्वल्स टू 4, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ये छोटा सा ही हेडिंग है, इसको पढ़ के खत्म कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। अब यहां देखो एक बार, थोड़ा सोचना, a इक्वल्स टू सपोज करो कि 1 2 3 लिखा हो, b इक्वल्स टू मान लो कि कुछ भी 3 4 6 लिखा हुआ, c इक्वल्स टू सपोज करो कुछ भी 7 8 9 लिखा हुआ, ठीक है। और इसके बेसिस पर सपोज करो कोई एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ, ठीक है, जिसमें a भी यूज हो रहा होगा बाय द डेफिनेशन 1 2 3, b यूज हो रहा होगा बाय द डेफिनेशन 3 4 6, और c यूज हो रहा होगा बाय द डेफिनेशन 7 8 9। तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में आप अगर सोचो तो आप एक नया लार्ज सेट डिस्क्राइब कर सकते हैं जिसमें इस सबका एलिमेंट इंक्लूडेड होगा, ठीक है। अगेन आई विल टेल यू कि एक क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, उसमें छोटा मोटा 3-4 सेट आपको दिया हुआ रहेगा, और उन सारे 3-4 सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके अगर आप चाहें तो आप एक नया इमेजिनरी सेट बना सकते हैं जिसके अंदर में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेंशन्ड सारा छोटा सेट का एलिमेंट इंक्लूडेड रहे, और इसी टाइप के इमेजिनरी बड़े सेट को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं रहता कि यूनिवर्सल सेट क्या हो, तो यूनिवर्सल सेट को ऐसे सोचा जाता है कि उस पर्टिकुलर डिस्कशन के टाइम पर जितना छोटा सेट का नाम लिया हुआ है, इन सारे सेट के सारे एलिमेंट को कंबाइन करके अगर एक सेट बनाया जाए तो उस बड़े वाले सेट को क्या बोला जाएगा, यूनिवर्सल सेट। अच्छा, ऐसा भी नेसेसरी नहीं है कि बस इन्हीं का एलिमेंट उसमें हो सकता है, उसमें आप चाहो तो अपनी तरफ से 4-5 एडिशनल एलिमेंट भी डाल सकते हो, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर अगर मैं यूनिवर्सल सेट बनाना चाहूं तो देखो मैं क्या बनाऊंगा,
सिंबल उसका यू होता है। एमएल अग्रवाल में ये वाला सिंबल भी यूज किया हुआ, ठीक है। ये भी यूनिवर्सल सेट है, ये भी यूनिवर्सल सेट है आपके लिए। और यहां पर यूनिवर्सल सेट के कॉन्टेक्स्ट में 1 2 3 4 6 7 8 9, इसके बाद में आपका मन करे तो आप 5 भी ले लो, आप x भी ले लो, आप y भी ले लो, आप z भी ले लो, बट मिनिमम इतना आपको उसमें लेना ही पड़ेगा। आया बात समझ। इसके ऊपर आप 2-4 एलिमेंट अपने मर्जी से चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, कोई इशू, ठीक है। और इसका रिप्रेजेंटेशन हमेशा किससे होगा, u से, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। एमएल अग्रवाल में ये वाला सिंबल यूज किया। इसको क्या पढ़ते हैं बताओ, क्या? आप तो बड़ा ही बोल दो, छोड़, क्या टावा बोल दो, ठीक है। आपके लिए क्या है, ये बड़ा कर्सिव ही चलेगा, क्लियर? हाँ वैसे तो टावा बोलते हैं, लेकिन अब छोड़ो, क्यों परेशान हो, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में ये हाथ। अब बताओ मेरे को यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है? जितना भी छोटा छोटा सेट मेंशन किया हुआ है, उन सारे छोटे छोटे सेट का एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक अगर लार्ज सेट बनाया जाए उस सिचुएशन में, तो उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, यूनिवर्सल सेट। क्या बोलेंगे बताओ, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में इनका सारा एलिमेंट तो आना ही आना चाहिए, 1-2 एलिमेंट आप अगर चाहो तो एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, क्लियर मेरे ख्याल में। अब अगर क्वेश्चन में ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ना हम लोग को, तब तो वेल एंड गुड, और नहीं तो उसका डेफिनेशन हम कभी फ्रेम करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि फिक्स डेफिनेशन है नहीं। एक्स्ट्रा एलिमेंट तो कोई स्टूडेंट कुछ भी डाल सकता है, आया बात समझ। लेकिन ओवरऑल मीनिंग ये है कि वट एवर सेट इज अंडर डिस्कशन, स्मॉल स्मॉल सेट्स, उन सबको कंबाइन करके इफ आई मेक अ लार्ज सेट, दैट सेट विल बी कॉल्ड एज या नोन एज व्हाट, यूनिवर्सल सेट, क्लियर। जनरली यू होना चाहिए था, बाकी ये वाला सिंबल जो है इस पर्टिकुलर बुक में फॉलो किया, तो भी वो यूनिवर्सल हो, मतलब मिनिमम ये सारे एलिमेंट अगर आप ले लेते हो तो वो यूनिवर्सल चलेगा मेरे ख्याल में। एक बार पढ़ो, a set that contains all the elements under consideration in a given problem is called universal set. For example, let's say कि a equals to 1 2 3, फिर b equals to 3 4 6 9, c equals to 0 1. In this case we can take u is equals to e, और ये u का मिनिमम वैल्यू, मतलब चाहे तो 2-4 एलिमेंट एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। दिस इज नोन एज व्हाट, यूनिवर्सल सेट, क्लियर मेरे ख्याल में। अब इसके बेसिस पर 1-2 ऐसे फालतू क्वेश्चन है, देखो इसको। चलो क्वेश्चंस देखते हैं एक बार। If u equals to this and a equals to this, then write any. करें स्टार्ट। अच्छा, u ये दिया हुआ मतलब यूनिवर्सल सेट, इसी को मानना है, यानी कि जो भी छोटा सेट हम डेवलप करेंगे उसका एलिमेंट्स इसके बाहर का नहीं होना चाहिए, ये मतलब है इसका। क्योंकि सारे छोटे सेट को कंबाइन करके क्या बनता है हमारा, u बनता है। तो अगर u पहले से ही फिक्स करके दिया हुआ हमको कि ये u होना चाहिए, तो जो भी छोटा सेट आप बनाओगे उसका एलिमेंट u के बाहर का नहीं होना चाहिए। अब आप देखो कि ए के बारे में क्या बोला, फैक्टर्स ऑफ 42 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है बताओ मेरे को, धीरे धीरे बोलना, मतलब कैपिटल ए इक्वल टू लिखने का ट्राई कर रहे हैं। हाँ, 1 2 3 6 7, और बोलो बीच में और कोई नहीं आएगा, 21 तो है, उसके बीच में और कोई है कि नहीं वो देख लो एक बार। 14, हाँ 14 हो, इसीलिए मैं पूछ रहा था। तो 14, फिर 14 के बाद में 21, और फिर अभी देखना ध्यान से इसको, वैसे मैंने गलत जगह लिख दिया है तो ये पूरा ही हिल जाएगा। अच्छा देखो, यहाँ देखो, नियम से आपका मन करेगा कि आप यहाँ पर किसको लिखो बताओ, 42, लेकिन आप सोचो कि यूनिवर्सल सेट कहाँ तक मैक्सिमम जाने के लिए कह रहा है, 40, तो ये 42 चाह के भी इसमें नहीं आ पाए, आया बात समझ। तो आपका ए क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ, या एन ए नहीं, सॉरी, पहले तो ए ही लिख लेते हैं ठीक से। ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, 1 2 3 6 7 14 21, वी विल स्टॉप हियर। और एन ए इस सिचुएशन में कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, आया समझ। यू अगर पहले से मेंशन करके दे दिया है तो जो भी छोटा सेट आप उसके बाद डेवलप करोगे उनका एलिमेंट्स यू के बाहर का नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर यू का डेफिनेशन हम ये नहीं ले पाएंगे। अगर मान लो कि इसमें हम 42 ले लेते हैं तो फिर इसको u बोल ही नहीं पाएंगे ना, फिर तो u बनने के लिए उसको भी 42 चाहिए, क्लियर मेरे ख्याल में। इसको देखो, इफ u इक्वल्स टू ऑल डिजिट्स इन आवर नंबर सिस्टम, अभी नंबर सिस्टम में डिजिट्स का क्या अंडरस्टैंडिंग है, 0 से लेके 9, तो टेक्निकली ये क्या बोलना चाहता है बताओ, कि u इज इक्वल्स टू बोलो क्या, 0 1 2 3 4, और बोलो 5 6 7 8 और 9। अब आ जाओ a पे, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, a इक्वल्स टू 3 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है,
देखो आपका मन करेगा 3, 6, 9 बोलने का, लेकिन आई विल से कि 0 भी ले सकते हो। 3 के मल्टीपल का क्या मतलब, ऐसा आदमी जो 3 से डिवाइड हो सके, तो 0 भी तो 3 से डिवाइड हो सकता है। और आपका मन, अगर आप सिर्फ इस डेफिनेशन को पढ़ोगे तो आपको तो 9 के बियॉन्ड मान लो कि 12, 15 ये सब पे भी जाने का मन करेगा, लेकिन यू जहां रुकने के लिए बोल रहा है वहां पर आपको रुकना हो। तो आपका आंसर होना चाहिए ये वाला, और इसके चक्कर में कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, करेक्ट, ये आपका आंसर आया समझ। इसको देखो, एक सेकंड रुकना, चलो 2 क्वेश्चन है। लेट यू इक्वल्स टू दिस, मतलब 50 पे स्टॉप करना है। ए का डेफिनेशन है कि x इक्वल्स टू 6 इंटू एन, वेयर एन इज अ होल नंबर, ठीक है। बताओ तो ए में क्या क्या आ जाएगा। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, तो 6 इंटू 0 का आंसर क्या रहेगा, 0। नेक्स्ट क्या आ जाएगा बताओ, 6, फिर मतलब n की जगह पे 1, तो 6 इंटू 1 6, फिर 12, फिर 18, फिर बोलते चलो, फिर 30, फिर 36, फिर 42, फिर रुक जाना चाहिए शायद, फिर b इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ, 0, 7, 14, 21 और बोलो 28 और बोलो 35 और बोलो 42 और बोलो 14, स्टॉप। फिर c इज इक्वल्स फैक्टर्स ऑफ 72, सोचो 1 या फैक्टर्स का बात है ना, चलो 1 ही होगा, 1 उसके बाद में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर सोचो 12 भी होगा शायद, फिर 14 होगा, 14 तो नहीं होगा शायद, फिर 15 नहीं होगा, 16 वो भी नहीं होगा शायद, 17 नहीं, 18 होगा, 18 के बाद में 24, करेक्ट, 24 के बाद 36 के बाद में टेक्निकली 72 को ही होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन 72 तो बियॉन्ड है 50 के, तो उसको नहीं ले सकते शायद, ठीक है, ये होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट का आंसर यही कंप्लीट कि इनको रूस्टर फॉर्म में लिखना है, तो लिख दिया रूस्टर फॉर्म में। फिर है कि Na का आंसर कितना होगा बताओ, Na इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर NB का आंसर देखो, गिनो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। फिर C का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कार्डिनलिटी ऑफ C इक्वल्स टू 11, ठीक है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देखो, पढ़ो इसको, ये रहा टाउ यूज किया हुआ, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। उसके अलावा ए का बी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, आओ निकालते हैं, 50 पे रुकना है इस बार भी। तो a इक्वल्स टू, ये कह रहा है कि x सच दैट x इज डिविजिबल बाय 2 and 3, तो एंड अगर बोला तो 6 से डिविजिबल होगा, तो 6, फिर 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि 1 जो है वो 2 से भी डिविजिबल नहीं है और 3 से भी नहीं। पहला आदमी जो 2 and 3 दोनों से डिविजिबल हो वो कौन है, 6। अगला आदमी 6 का ही टेबल हो, क्या हो जाएगा बताओ, 12, फिर 18, 24, 30, 36, 42 और 48, 48। ए के बाद में बी चाहिए अपने को, बी में क्या है देखो, n स्क्वायर और नेचुरल नंबर, तो 1 4 बोलो 9 16 25 36 49, रुक जाना चाहिए शायद। फिर क्या है सी, फैक्टर ऑफ 42, वही घटिया बात, क्या हो जाएगा बोलो, 1 2 3, फिर क्या 4 तो नहीं होगा शायद, 6 7, फिर 14 21, और इस बार 42 भी ले पाएंगे। क्लियर मेरे ख्याल में कि 50 तक था यूनिवर्सल सेट। स्टेट एन ए, तो 1 2 मतलब 8 तक गया है तो एन ए शायद 8 हो जाएगा। एन बी कितना हो जाएगा, 7 तक गया तो 7 हो जाएगा। एन सी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो जाएगा। फिर पूछ रहे हैं कि ए और बी इक्विवेलेंट है कि नहीं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो ए और बी तो इक्विवेलेंट नहीं है, नो, ये फॉल्स, जो भी बोलो।
ए और सी इक्विवेलेंट है क्या? यस। ठीक है, चलो आज यहीं पे रुक जाएंगे।